चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। समस्त सिद्धात्माओं के लिए हमारा प्रणाम है। बंदित्व सभ्य सिद्धे। आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने सिद्धात्माओं के लिए नमस्कार करके जैन धर्म की इस दिव्य देशना के लिए जगत में प्रसारित किया है। मैं भी उन कुंद कुंदाचार्यों को स्मरण करते हुए सिद्धात्माओं को प्रधान रूप से इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि उन्होंने संसार के समस्त भव भ्रमण से मुक्ति प्राप्त कर ली। वे अष्ट कर्मों से रहित हो चुके, जन्म और मरण से रहित होने के कारण अब वे पुनः इस संसार में नहीं आएंगे। ये आत्माएं सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमारा तुम्हारा सभी का लक्ष्य सिद्ध बनने का रहना चाहिए। मुझे एक बड़ा अचरज सा लगता है कि मुझे सिद्धि नहीं होती, मेरी कार्य सिद्धि नहीं होती, मुझे व्यापार में सिद्धि सफलता नहीं मिलती, मेरे परिवार में थोड़ी रिद्धि सिद्धि नहीं है। ये नेगेटिविटी वाली बातें आप लोग जो करते हैं ना, इसे आप जब तक सिद्धात्माओं का नाम नहीं लेंगे, सिद्धात्माओं को स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आप तो कुछ भी करिए, किसी से बात करिए, किसी से कुछ भी बोलिए, जय जिनेंद्र आप बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको यदि छींक भी आती है, खांसी भी आती है, आप यदि जमाई भी लेते हैं, उसके बाद आप अरहत सिद्ध अरहत सिद्ध अरहत सिद्ध ऐसा बोलिए, नमो सिद्धाणम बोलिए। आप घर में वार्तालाप करते हैं, कभी आपकी सास बहू के साथ थोड़ी सी ऊंची नीची आवाज में कोई बात होने लगती है, झगड़ा बढ़ाना है कि कम करना है, तो आप यदि किसी ने कुछ बोला तो नमो सिद्धाणम बोल दीजिए। अपने आप शांति हो जाएगी, घर में वातावरण अच्छा हो जाएगा, जो अनबन होती है वो तुम्हारे विचार ठीक हो जाएंगे। आप सब यही तो चाहते हैं। घर किसके लिए बनाया? अपनी शांति के लिए, और वह शांति आपको ही लानी पड़ेगी। थोड़ा सा आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा आप झुकने की भी कोशिश कीजिए। आज आप अपना अपना एडिट लेकर के जो आप इतना अहंकार करते हैं, इतना ईगो करते हैं, उसी की वजह से चाहे पति पत्नी में हो, चाहे बाप बेटे में हो, चाहे सास बहू में हो, चाहे भाई भाई में हो, आज जो भी अनबन होती है वो सिर्फ इसी के कारण होती है। भाई साहब, आप रोज मंदिर जाते कि आज ही आए हैं? रोज जाते हैं। आज आप लोग यहाँ प्रक्षाल करने के लिए, अभिषेक करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज पहली बार अभिषेक करोगे कि कभी करते रहते हैं? आप जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते हो, जिनेंद्र भगवान को आप देखते हो, कभी आपने जिनेंद्र भगवान की इन प्रतिमाओं के लिए अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त देखा है? आप हमारी प्राचीन जैन संस्कृति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे मंदिरों की जो मूर्ति स्थापत्य कला है वो अपने आप में एक बेजोड़ होने के साथ साथ हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन करती है, हमें कुछ प्रेरणा देती है। हम तो सिर्फ आजकल कटआउट जिसे बनाते हैं, कटआउट देखे आपने? किसी की भी कटआउट बनाते हैं। भगवान को भी आप लोगों ने कटआउट बना के रख दिया। मुझे बड़ा खेद होता है संपत जी इस बात को लेके। मूर्तियों को आपने कटआउट बना दिया है। जैसे किसी नेता का कटआउट लगाते हो, जैसे किसी का कटआउट बनाते हो,
जैसे किसी का स्टेचू लगाते हो, क्या हमारी प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं क्या कटआउट हैं? क्या हमारी जैन प्रतिमाएं स्टेचू हैं? हमारी जैन प्रतिमाओं की एक अपनी जैन विज्ञान है, जैन शास्त्र है, जैन स्थापत्य, शिल्प और वास्तु है। और यह कोई निराधार नहीं है। आप एक मकान बनाते हो तो कोई इंजीनियर होता है, उसके अनुसार बनाते हो। आप कोई ऑफिस बनाते हो, दुकान बनाते हो, वेयर हाउस बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, स्कूल बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, उसकी अपनी एक विज्ञान है। आप कपड़े सिलवाते हो, एक ड्रेस सिलवाते हैं आप, तो वो ड्रेस का भी कोई मेजरमेंट होता, उसका कोई प्रमाण होता, किस हिसाब से कैसी बनानी, ये आप सब जानते हैं। तो फिर आप जब भगवान की प्रतिमा बनाते, मंदिर बनाते, तो इसका भी एक शास्त्र होता है, साइंस होती है, विज्ञान होती है। हमारी जितनी भी जैन प्रतिमाएं होती हैं, इनके लिए अष्ट प्रातिहारी सहित बनाना ही चाहिए। यदि अष्ट प्रातिहारी के बिना आप प्रतिमा को बना के रखते हैं तो मेरी दृष्टि में ही नहीं, आगम की दृष्टि से वो एक प्रकार की कटआउट है। आप सिर्फ बस ऐसा सीधा सीधा आकार बना के रख देते हैं। आपने उसमें अष्ट मंगल, अष्ट प्रातिहार्य, उसका चिन्ह होना चाहिए। सर्वान्यक्ष, सनत कुमार यक्ष, सरस्वती, लक्ष्मी, शासन देवी, देवता, ये सब कुछ उसके अंतर्गत होते हैं, तभी वो प्रतिमा परिपूर्ण प्रतिमा मानी जाती है। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।